नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के लिए आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में। और ये हमारी गणित की किताब है। इस किताब में सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं और सबको एक्सप्लेन किया है। किसी भी क्वेश्चन को खाली इसलिए नहीं छोड़ा कि आपका उत्तर दे दिया हो। हर क्वेश्चन को मैंने इस किताब में एक्सप्लेन किया है। अभी आगे चलते हैं। आयु संबंधी प्रश्नों में दो बातों का ध्यान रखना है विशेषकर। एक तो कभी भी अधूरे वर्ष में कोई प्रश्न होता ही नहीं है, महीने लगते ही नहीं है। जो भी होगा पूर्ण वर्ष में होगा। दूसरा इसमें क्या है कि दो कंडीशन होंगी हर सवाल में, जैसे इसमें भी दो कंडीशन है और दोनों कंडीशनों के बाद उत्तर फिक्स हो जाता है। पर हमारा उत्तर ज़्यादातर एक कंडीशन में ही आ जाता है। पहली कंडीशन में हमें क्लियर हो जाता है कि ये उत्तर आएगा। आपको दूसरी कंडीशन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैक्सिमम प्रश्नों पर यही होता है। जैसे इस प्रश्न में देखें, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी डी और सी के योग से दुगनी आयु का है। यानी बी जो है ये सी और डी वैसी दोनों कैसे भी रख दो, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं है। डी और सी के योग से दुगनी आयु का है। यानी बी क्या है, इन दोनों की जो भी आयु होगी उसकी आयु के दुगनी योग का है। यदि ए बी सी और डी की कुल आयु 27 वर्ष है, यानी चारों की, तो बी की आयु ज्ञात करो। अब इसमें बी की आयु ज्ञात करना है। बी की आयु 2 गुणी है। 2 गुणी का मतलब सम संख्या होती है। कोई भी संख्या जो किसी भी संख्या का दुगुना है, यानी उसके ऊपर 2 का भाग भी लगेगा, तो वो सम संख्या होगी। सम का मतलब 2 का भाग लगने वाला, या किसी संख्या का दुगुना भी है तो वो भी सम में ही काउंट होगा। अब इसमें क्या है कि सम में एक ही उत्तर दिया है, ऑप्शन दिया है, तो हमारा उत्तर बस पहली कंडीशन पे क्लियर हो गया कि दुगुना है और दुगुना ये है। और अभी मैंने बताया था कि जैसे आप कहो जी 4.5 का दुगुना भी होता है, 9 हो गया 9, ठीक करें आप। परंतु इसमें क्या है कि 4.5 वर्ष बनेगी नहीं आयु। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अधूरे वर्ष में होती ही नहीं है। अब इसमें योग कोई भी संख्या का हम करेंगे, चाहे सम का आपस में योग करें या विषम का सम के साथ योग करें या विषम का विषम से योग करें, योग करने के बाद ये सम ही आएगी। क्योंकि इसमें चाहे 3 और 1 का करें, चाहे 5 और 4 और 1 का करें, 4 और 2 का करें, 3 और 2 का करें, वो हमें नहीं देखना है। तो अब इसमें क्या हो गया कि 10 हो गया। क्यों? दुगनी है। अब दुगनी 10 है तो उनकी 5 आयु बनी। अब 5 में चाहे वो 3 2 है या 4 1 है, पर पूर्ण वर्ष में है, 4.5 नहीं हो सकती। अगर वो 4.5 भी होगी तो उसका भी दुगुना 9 हो गया। क्योंकि अधूरे वर्ष में आयु का सवाल होता ही नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे इसको हल करें। अब अगर इसमें ऑप्शन एक और आ जाए तो फिर दूसरी कंडीशन पे जाना पड़ेगा कि हमें चारों का योग 27 बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि इन चारों की आयु का योग है वो 27 होना चाहिए। अब आप ये कहें जी यहाँ मान लीजिए 10 होता, 12 होता यहाँ, तो 12 होता तो आपके लिए ठीक है, दिक्कत आती। परंतु 12 में फिर इस सवाल पे चले जाओ। ए की आयु बी से 2 वर्ष बड़ी है, यानी बी की आयु 12 वर्ष है तो ए की आयु 14 वर्ष होगी और सी और डी की 6 वर्ष होगी क्योंकि शादी होगी। तो अब ये योग 27 नहीं बना। तो ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो अगर कहीं हो तो कि कैसे ये योग बन रहा है। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो कि ये सवाल समझ गए तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आप समझ जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, 5 साल पूर्व मंजुला की आयु अपनी पुत्री से 7 गुना थी। यानी अब नहीं, 7 गुना कब थी? 5 साल पहले, आज से 5 साल पूर्व। अब वर्तमान आयु पूछी है मंजुला की। अब वर्तमान आयु वही हो सकती है जिसमें से हम 5 घटाएं तो 7 का पूरा भाग चला जाए। क्योंकि अधूरे वर्ष में तो उत्तर होगा ही नहीं कि हम किसी के ऊपर भी 7 का भाग दे लेंगे जी डेसिमल में आ जाएगा, वो नहीं चलेगा। इसमें वही चलेगा कि जिसमें पूर्ण वर्षों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 5 घटाने के बाद 5 40 में से घटाएंगे तो ही 7 का भाग जाएगा। क्योंकि मान लीजिए बेटे की आयु ज्ञात करनी हो तो 7x किसके बराबर है आपको ये देखना है। 7x क्या है? वर्तमान पिता की आयु -5,
फिर 7 का पूरा भाग लगना चाहिए। तो वर्तमान में हम यहाँ 40 ही रख पाएंगे, क्योंकि 5 घटाने के बाद 7 का भाग लगना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और किसी में ये फिजिबल नहीं है। इसी टाइप का दूसरा सवाल है, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अब वर्तमान में, अब एक चीज का ध्यान रख लेना कि है का मतलब वर्तमान होता है, था का मतलब कभी पहले था यानी भूतकाल में होगा, और होगा का मतलब कभी भविष्य में होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए वर्तमान ना भी लिखें कि एक पिता अपने पुत्र, वर्तमान में एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, इतना भी लिख दिया एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है का मतलब ही होता है वर्तमान, प्रेजेंट। अब 5 साल पहले अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था। अब वो सवाल फिर आ गया कि अपन मान लीजिए इसकी निकालें आयु बेटे की, तो 9 गुना है, कब है? वर्तमान माइनस में 5, फिर ये 9 को अपन यहाँ ले आएंगे। अब इसमें क्या संख्या रखें जिसमें से हम 5 घटाएं तो 9 का पूरा भाग चला जाए, क्योंकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, अब नहीं है, 5 वर्ष पहले। अब पहली कंडीशन क्या है? 4 गुना। अब 4 गुना में तो अपने 3 ऑप्शन हो गए, तो इस पे पहली कंडीशन बता रहे नहीं हो सकेगा। अगर 4 गुना में एक ही संख्या कोई 4 गुना होती तो हो जाता उत्तर वही, परंतु 4 गुना तो इसने 36 भी 9 का 4 गुना है, 28 भी 7 का 4 गुना है, अतः ये नहीं हो सकता। अब क्या करना है कि वर्तमान में हम क्या रखें कि जिसमें से हम 5 घटाएं तो 9 का पूरा भाग चला जाए, क्योंकि 9 गुना है। 9 गुना का मतलब अधूरे वर्ष में नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या रखेंगे अपन? 32 रखेंगे कि जिसमें से हम 5 घटाएंगे तो 9 का पूरा भाग लगे ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई दूसरी कंडीशन होती, मान लीजिए यहाँ हम 50 दे दें, तो 50 कहेंगे जी ठीक है, 9 से 5 घटाने के बाद 9 का भाग तो लग रहा है, परंतु वो पहली कंडीशन को नहीं मानेगा कि 4 गुना है, क्योंकि 50 किसी पूर्ण संख्या का 4 गुना नहीं है, वो 12.5 बनेगा, 12.5 का 4 गुना होगा, जबकि 12.5 तो अलाउ ही नहीं है, अधूरा वर्ष तो होना ही नहीं चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना है। ये भी उसी टाइप का है। 2 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी, यानी यहाँ थी का मतलब पहले थी। और दूसरी कंडीशन क्या है? 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, ये दूसरी कंडीशन है। अब पहली कंडीशन में क्या है कि 2 वर्ष पहले 6 गुना थी, यानी 6 गुना थी, कब? वर्तमान माइनस 2, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व, और इस 6 को यहाँ लाए तो भाग लगना चाहिए। अब इसमें 2 घटाने के बाद 6 में किसका भाग लगेगा? इनमें किसी का नहीं लग रहा, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर में जाएगा, क्योंकि 2 घटाने के बाद लगना चाहिए, वो नहीं लगना, क्योंकि इसमें कोई नहीं जाएगा उत्तर, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो है इसमें 2 घटाएं तो 6 का भाग नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो इनमें कोई नहीं। वैसे एग्जैक्ट उत्तर इसमें 32 आएगा, क्योंकि 38 भी हो सकता है, वो तो आप कहेंगे, परंतु वो फिर 18 वर्ष वाली दूसरी कंडीशन पर नहीं चलेगा, इस कंडीशन पर ये फिट होगा। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुना थी, ये भी उसी टाइप का ही है कि 3 वर्ष पहले 7 गुना थी, यानी 7 गुना कब थी? वर्तमान माइनस 3, और ये 7 को अपन यहाँ लाएं तो अब कौन सी संख्या में से 3 घटाएं कि 7 का भाग लगे? इनमें से, इसमें से भी लग सकता है, 3 घटाएं तो 7 का भाग, और इसमें भी लग सकता है। 2 कंडीशन है। अब अगली कंडीशन पे चलना पड़ेगा अपने को कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना होगी, यानी 3 जोड़ने के बाद 4 का भाग लगे, वो संख्या इन दोनों में से उत्तर हो सकती है। तो इसमें 3 जोड़ें तो 41 पे 4 का भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 जोड़ें तो 48 पे 4 का भाग लगता है, अतः ये अपना उत्तर हो गया। तो इस तरह 2 कंडीशन हो तो आप दूसरी कंडीशन को भी जबानी हल कर सकते हैं, इसमें अपना टाइम बच जाएगा। तो ये अगर आप अलजेब्रा के मेथड से करेंगे, अगर इसको डिटेल से पूरा उस तरीके से करो तो वो अब नहीं है समय। क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर में 15 क्वेश्चन अपने ये हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन हैं हर जगह के, साइंस के उनमें भी आता है टाइम, तो टाइम भी बचाना है पेपर में, क्योंकि टाइम आजकल ऑनलाइन हो गया है, और जो ही 60 मिनट होंगी शटर डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो समय को ध्यान में रखते हुए इन कंडीशनों को ही अप्लाई करें। अब ये भी एक थोड़ा सा हल्का है, अलग टाइप का है, अलग किसी का, इसको भी देखिए। पिता पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है का मतलब मैंने बताया था वर्तमान होता है, 56 वर्ष है, तो है का है वर्तमान। अब ये क्या कह रहा है, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। पहले तो 4 वर्ष पश्चात आयु का योग क्या होगा ये आपको ध्यान से रखना है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो क्या है 56 में 4 जोड़ के कह देती 60 हो गया, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 4 साल पिता बढ़ेगा तथा 4 साल बेटा भी बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी, 60 नहीं है, योग 64 होगा। क्योंकि 4 साल का मतलब पिता भी बढ़ेगा और पुत्र भी बढ़ेगा, तो दोनों में 4 4 जोड़ेंगे तो ये अपना ये बन गया। अब आगे क्या है देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। एक चीज समझ लो कि अगर कोई भी 2 संख्याओं का योग है उसको हमें अलग अलग बांटना है तो 2 में से एक चीज हमें चाहिए ही चाहिए। क्या क्या, या तो हमारे पास में अनुपात हो या अंतर हो। तो यहाँ अनुपात है, 3 गुना का मतलब होता है 1:3, 4 गुना होता है तो 1:4, 5 गुना होता है तो 1:5, 6 गुना होता है तो 1:6, ये ध्यान रखना है। अब इसमें योग तो होगा 64 और 3 गुना का मतलब हो गया मैंने बताया 1:3, यहाँ अनुपाती योग का भाग लग जाएगा। और पुत्र की पूछिए तो पुत्र का अनुपात 1 है, यानी ये 16 से कट गया। परंतु वर्तमान आयु पूछिए उसने, पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान पे चल रहा है ये क्वेश्चन, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान आयु हो जाएगी 12, क्योंकि इसमें से 4 घटाएंगे, 16 साल 4 साल आगे क्या ही है 4 जोड़े अपन ने, तो -4 कर देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 12। ये ध्यान रखना है इसमें। ये भी उसी टाइप का है, इसमें अंतर दे दिया बस और कुछ नहीं है। अंतर का एक नियम होता है कि अगर 2 संख्याओं का योग दिया हो तथा अंतर दिया हो तो योग जमा अंतर कर लें, योग जमा अंतर बटा 2 करेंगे तो बड़ी आ जाएगी, -2 करेंगे तो छोटे की आ जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। तो योग इसमें 44 साल है और पिता की आयु पुत्र से 24 वर्ष अधिक है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो पुत्र की करेंगे तो 24 घटा देंगे बटा 2, क्योंकि 44 है, पिता पुत्र की आयु का योग 44 साल है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो माइनस कर देंगे। पुत्र की ज्ञात करनी है तो पिता की ज्ञात करनी होती तो हम प्लस कर देते, बस ये ध्यान रखना है। अब ये हो गया 20 बटा 2 यानी 10 साल, ये अपना उत्तर हो गया। अब क्या है, इसमें अंतर के सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। तो 1 वर्ष पूर्व पर मिला की आयु उसकी पुत्री से 4 गुना थी, तो इसमें आपको एक नियम है, अपनी किताब में भी है, मैंने उसमें टॉपिक में तो पढ़ाया भी है, और हमारा ऑनलाइन में भी चल रही है क्लासेज, SK क्लासेज हमारी ऐप है, और वो केवल 150 रुपये महीना की फीस पर हम दे रहे हैं, वहाँ आप इसको चेक कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास शुरू है हमारी। अब इसमें क्या है, वहाँ हमने पूरा डिटेल से भी समझाया है, क्योंकि यहाँ तो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल से समझाया है। अब इसमें क्या है, 24 वर्ष अधिक है, यानी 6 साल बाद भी वही अंतर रहेगा, अब भी वही अंतर है, क्योंकि आप अपने पिता से अगर 24 साल छोटे हैं तो 10 साल बाद भी 24 साल छोटे रहेंगे, 24 साल बाद भी 24 साल छोटे रहेंगे। ये नहीं है कि 24 साल बाद आपके पिता की आयु में कोई और अंतर आ जाएगा, अंतर वही रहेगा, जो स्थिर होता है अंतर एक बार हो गया वो जीवन भर वही चलता है। अब इसमें क्या है, अंतर कितना है 24 साल का। अब क्या है, संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगता है, ये आपको समझना है। बस एक छोटा सा सूत्र है, याद रखना कि संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगे ही लगेगा। अब इसमें 24 पर इनमें से किसका भाग लग सकता है अंतर का, इसमें 7 का अंतर है नहीं लगेगा, इसमें है 8 का अंतर इससे लग जाएगा, इसमें भी 7 का अंतर है नहीं लगेगा, इसमें 9 का अंतर है नहीं लगेगा, तो हमारा उत्तर ये होगा, क्योंकि इस पर भाग लगेगा। तो ये आप ध्यान रखना
कि संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा पूरा भाग लगता है। और 24 साल का अंतर 6 साल बाद होगा तो आज भी है, 6 साल बाद 24 साल बड़ी होगी तो आज भी 24 साल बड़ी है, यही ध्यान रखना है आपको। ये भी इसी टाइप का ही अंतर का ही। स्वाति तथा वर्ण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। 8 वर्ष बाद तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अनुपातों का अंतर क्या हो गया? 3 है वर्तमान का, वर्तमान पूछ रहा है। तो अब 3 का भाग इनमें से किस पे जाता है, वही अपना उत्तर होगा, वो इस पे जाता है। तो यही अपना उत्तर है। अगर एक ऑप्शन और अपन दे दें मान लो, तो फिर हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, वो कर आप कर सकते हो। अभी तो इसमें 3 का है तो 3 का भाग इस पे जाता है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ 27 कर दें, जी 27 भी हो गया ऑप्शन में, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसको हल कर लो। एक को करना पड़ेगा जो ABC की साइड में, उसको हल कर लेना। 24/3। अब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? संख्याओं का अंतर बटा अनुपात का अंतर, और फिर एक बार अनुपात रख लो, एक बार 2 रख लो, इसको काटा 8, 8 दूनी 16 आ गई, और एक बार गुणा में 5 कर देंगे, दूसरे में 5 से कर देंगे तो 8 पंजू 40 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद दुगनी होगी, तो 8 वर्ष बाद ये 24 हो गई, 48 हो गई, तो इससे दुगनी हो गई। तो इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। एक पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब पिता की वर्तमान आयु वही हो सकती है जिस पे 5 का भाग लगे। अब 5 का तो इन सब पे ही लगता है, क्योंकि 5 का भाग तो जहाँ भी 0 है अंत में या 5 है उस पे 5 का भाग लगे ही लगेगा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब 10 जोड़ने के बाद 3 का भाग जिस पे लगेगा वही संख्या उत्तर हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। पिता की व पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो इसमें तो अपने को संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि योग तो अपन जब ही ज्ञात कर सकेंगे जब उनकी संख्या ज्ञात हो। तो इसके लिए अपने को एक सूत्र पर जाना पड़ेगा। क्या सूत्र है? अनुपातों का क्रॉस गुणा बराबर में समय का अंतर। अब वो 10 वर्ष का है समय का अंतर, तो समय का अंतर कितना है? 10 वर्ष का है। अब इसमें क्या करना है, ये क्रॉस गुणा हो गया, और यहाँ अनुपातों का अंतिम अनुपातों का अंतर यानी 3:1 का अंतर। अब ये 5:3 और नीचे 2 है, और इनका अंतर 2 हो गया, 2/2 1, यानी 1 अनुपात है वो 10 के बराबर है। तो बेटे की 10 हो गई और पिता की हो गई 50, योग हो गया 60 वर्ष। तो ऐसे आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। इस टाइप के अनुपात के आगे भी सवाल दे रहा हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो। अनुपातों का क्रॉस गुणा, वज्र गुणा बोलते हैं क्रॉस गुणा, के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग बराबर समय का अंतर। इस टाइप के और भी सवाल हैं, समझ लेना। ये थोड़ा दूसरी टाइप का ही है। अब इसमें क्या है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस अनुपात से कोई संख्या बनी है उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। अब क्या है, 3-4 का अनुपात में है, राहुल का अनुपात 3 है, राहुल की पूछ रहा है तो राहुल का अनुपात इधर है, वो तो पता ही आपको। अब इसमें 3 का भाग लगना चाहिए। 3 का भाग तो इन सभी पे लग रहा है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसपे 3 का भाग ना लग रहा हो। अब 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले उनका आयु का अनुपात 13 था, यानी राहुल का अनुपात क्या था? 13 था। तो 10 घटाने के बाद 13 का भाग लगे वही संख्या होगी, क्योंकि जिस अनुपात से संख्या बनी उस पर भाग लगना ही लगना है। तो इसमें से केवल इसमें से हम 10 घटाते हैं तो 26 जो बचता है उसके ऊपर 13 का भाग लगे ही लगेगा, बाकी किसी पर भी 13 का भाग 10 घटाने के बाद नहीं लगता। ये ध्यान रखना है। यानी जिस अनुपात से संख्या बनी है उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हो और इसको अप्लाई कर लेना। ये उसी टाइप पे फिर ले जाएंगे इसको अपन अनुपातों के क्रॉस गुणा वाले पर। देखिए, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:16 है,
15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इसमें 9 है छोटे की जो भी है, और 9 का भाग लगना चाहिए छोटे वाली आयु पर। 9 का भाग तो सब पे लगाए रखा है, ठीक है। और 15 जोड़ने के बाद 2 का भाग लगना चाहिए। तो अब इसमें 9 का भाग देंगे 4 और 15 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा, विषम बनेगा, तो नहीं लगेगा। और इस पे लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा आपका। केवल इस पे लगेगा, क्योंकि इसमें अपन 15 जोड़ेंगे तो सम संख्या आ जाएगी। इसमें 15 जोड़ेंगे तो विषम आएगी, इसमें 15 जोड़ेंगे तो विषम आएगी, इसमें 15 जोड़ेंगे तो सम आ जाएगी, और 2 का भाग लगेगा। इस तरह कर सकते हो, या फिर उस नियम से भी कर सकते हैं। वो नियम भी अपने लिए सही है, वो सब पर लागू होगा जहाँ अनुपातों का अंतर है वो। बाकी ये संख्याओं वाला पे भी कर सकते हो। अगर भाई 9 का भाग, अब 9 का भाग तो लड़के की उम्र पर सब पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, क्योंकि छोटे की उम्र है 9, तो 9 का भाग सब पे लग रहा है। परंतु क्या कर रहा है कि 15 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी छोटे वाले का 2:3 हो जाएगा। छोटे वाले का अब 9 है, बाद में 2 हो जाएगा। तो 9 का भाग लगना चाहिए, और 15 जोड़ें तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें सम हो जाने चाहिए, 2 का भाग लगना चाहिए। अब इसमें 15 जोड़ते हैं, 9 का तो लग रहा है, पर 15 जोड़ते हैं तो विषम बनती है, इसमें भी 15, यानी सम में आप विषम जोड़ेंगे तो विषम बनेगी, ये ध्यान रखना आपको। यानी सम है, ये तीनों सम है, और सम में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो संख्या विषम होगी, सम हो ही नहीं सकती। जैसे 4 में 3 जोड़ोगे तो विषम होगी, 5 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो विषम होगी, 6 में 5 जोड़ेंगे तो विषम होगी। यानी सम में हम विषम जोड़ेंगे तो विषम होगी, और 2 का भाग लगेगा तो सम होनी चाहिए। अब ये भी वो अंतर वाला ही है। 6 वर्ष पश्चात एक की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक हो गई, यानी 6 साल बाद 4 वर्ष अधिक होगी, अब भी 4 वर्ष अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 6 साल बाद 4 साल अधिक होगी, तो आज भी 4 साल अधिक है, अंतर तो 4 का ही रहेगा। ये एक चक्कर डालने के लिए दे देता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, दोनों संख्याओं का योग क्या है, 70 है। अब योग 70 है, तो अब क्या होगा, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि बताया था मैंने, योग जमा अंतर बटा 2 तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और इसमें दोनों की अलग अलग पूछ ली। ए व बी की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों का आ जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है ज्ञात करनी, दोनों को ऑप्शन में नहीं दिया। बी की वर्तमान आयु क्या ऑप्शन दिया है, तो बी का मतलब छोटा है, क्योंकि ए की वर्तमान आयु बी से 4 वर्ष अधिक है, तो बी छोटा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, 66 आ गया, 66 बटा 2 कर देंगे, 33 हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये इसका उत्तर आ जाएगा। यानी बी की वर्तमान आयु क्या है, ये फिर अपन उसी पे ले जाएंगे क्रॉस गुणा वाले सिस्टम पर। 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुना थी, यानी माँ की आयु क्या था, 4:1। 4 गुना का मतलब 4:1 है, या 1:4 किसी भी रूप में ले सकते हो। माँ की पहले लोगे, बेटी की बाद में, तो बेटी से 4 गुना है, तो 4:1 हो गया। माँ को पहले ले लिया पाने 10 साल पहले, और 10 वर्ष बाद, यानी समय का अंतर 10 और 10 20 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इसमें, बस समय का अंतर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, माँ की आयु 2:1 हो जाएगी। अब 2:1 मैंने क्या बताया था, अनुपातों का क्रॉस गुणा, तो 4 और अनुपात 2 हो गया। क्रॉस गुणा के अंतर, इनका अंतर आ गया 2 और इनका अंतर आ गया 1, यानी 2/1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, तो 10 के बराबर हो गया। अब माँ की आयु पूछी है, चंद्रावती की वर्तमान आयु, चंद्रावती की तो 10 हो जाएगी, और माँ की पूछिए तो 40 हो जाएगी। ये वर्तमान आयु है, 10 और चंद्रावती की 10 और माँ की 40, ये है। अब पूछा क्या है, तो चंद्रावती की पूछिए तो 10 हो गई, माँ की पूछता तो 40 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अनुपात का आएगा, ये अनुपात का यूनिट आ गया, तो 1 का गुणा 10 से कर देंगे, 4 का गुणा 10 से कर देंगे। रोहित अपने बेटे से कहता है,
जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का 3 गुना था। यानी अब जो आयु है बेटे की उसका 3 गुना जब था जब बेटे का जन्म हुआ। यदि रोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष हो तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु क्या थी, ये पूछा गया है। अब इसमें 48 वर्ष वर्तमान आयु है और उस समय 3 गुना था, यानी 3 गुना का मतलब हुआ 1:3। तो इसको अनुपात से बांट देंगे अपन, अनुपाती योग 4, और पिता की याद करनी है या बेटे की कर लो, बेटे की करनी है तो गुणा में 1। अब बेटा इतने टाइम का है, अब क्या हुआ, पिता की उस समय थी 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 गुना था तो 36 वर्ष, और बेटे की अब 12 वर्ष है। यानी बेटा अब जो 12 वर्ष बढ़ा है उतना ही पिता बढ़ा है अब से, बेटे के जन्म के बाद से। यानी बेटे का जन्म हुआ तब पिता 36 वर्ष का था, तो 12 वर्ष पिता बढ़ा है, पिता की अब 48 होगी तो बेटा भी 12 वर्ष का हो गया। यानी अब वर्तमान में बेटा कितने का है, 12 वर्ष का है, परंतु वर्तमान नहीं पूछा अपने से पूछ रहे हैं 4 साल पहले। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं वो, और उसमें स्टूडेंट ये समझता है कि बस वर्तमान ही पूछिए। तो इसका ध्यान रखना कि 4 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, तो वो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप क्वेश्चन को पूरे ढंग से पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष घटा दो 8 वर्ष, यानी 4 वर्ष पहले 8 वर्ष थी, अब इस समय वर्तमान में 12 वर्ष है बेटा। और जब बेटा का जन्म हुआ, जब पिता उसकी वर्तमान आयु का 3 गुना था, यानी वर्तमान आयु का 3 गुना का मतलब उस समय 36 साल का था और बेटा 12 साल का अब है, क्योंकि जितना बेटा बढ़ा है उतना ही पिता उस समय के बाद में बढ़ा है। तो ये अपना ये क्वेश्चन था। और आप हमारी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐप भी है SK क्लासेस, उसमें भी पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो, और YouTube पर भी मैंने इसका एक लेक्चर पूरा दिया हुआ है, उसमें भी सारे क्वेश्चन मैंने समझाए हैं फार्मूलाओं के मुताबिक। तो ये है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारी ऑफलाइन भी चल रही है क्लास, आपको पता ही है, तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती परीक्षा और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।